बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में आपको हर सोच और नज़रियात के लोग मिलेंगे जो कि दूसरों से किसी न किसी बात पर इख्तिलाफ रखते होंगे, लेकिन मौत एक ऐसी हकीकत है जिसे दुनिया का कोई भी शख्स चाह कर भी इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि हम रोज़ाना लोगों को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखते हैं, अपने प्यारों को अपने हाथों के अंदर दम तोड़ता हुआ देखते हैं, लेकिन चाह कर भी कोई भी शख्स कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमारे बस में ही नहीं। और यही चीज़ इंसान को दुनिया के अंदर उसके औकात याद दिलाने के लिए काफ़ी है कि इस दुनिया के अंदर आने का मकसद क्या है, और उसे एक दिन मरकर अपने रब के हुजूर पेश होना है। किसी ने क्या खूब कहा है कि नसीहत के लिए मौत ही काफ़ी है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ज़मीन और कायनात के अंदर मौजूद हर एक चीज़ को एक दिन फना होना है, उसे मरना है, और हमेशा बाकी रहने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र के इंसानों के इम्तिहान की पहली मंजिल है, और जो इस इम्तिहान के अंदर कामयाब हो गया वो हमेशा के लिए कामयाब हो गया, क्योंकि इसके लिए हमेशा की जन्नत है, और जो शख्स इस पहले इम्तिहान के अंदर नाकाम हो गया उसके लिए हमेशा की नाकामी है, यानी हमेशा की जहन्नुम। पर अफसोस सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी और पैसे के लालच के अंदर आजकल लोग इस मौत और कब्र का भी मजाक उड़ाने से बाज नहीं आते। उनके लिए सब कुछ मजाक है। दुनिया के हर मजहब के अंदर इंसानों को मौत के बाद मुख्तलिफ तरीक़ों से दुनिया से रखत किया जाता है। मिसाल के तौर पर हिंदू अपने मुर्दों को जला देते हैं तो पारसी परिंदों के हवाले कर देते हैं, जबकि अहले किताब मुर्दों को कब्र खोदकर ज़मीन के अंदर दफना देते हैं। यूट्यूब पर एक मशहूर तरीन अमेरिकन यूट्यूबर मिस्टर बीस ने ये ट्रेंड शुरू किया, जिसके अंदर खुद को मुश्किल तरीन टास्क पूरा करने की कोशिश करता है, और इसके एक मशहूर तरीन चैलेंजिंग वीडियो है जिसका टाइटल है कि मैंने 50 घंटे कॉफिन के अंदर यानी एक ताबूत के अंदर ज़मीन के नीचे गुजारे, और इस चैलेंज को वो कामयाबी से पूरा कर लेता है। अब इसकी देखा देखी एक न्यू इंडियन यूट्यूबर ने भी बिल्कुल ऐसा ही एक चैलेंज करने की कोशिश की कि अपनी कब्र खोद कर 24 घंटे उसके अंदर गुजारे। एक ऐसा चैलेंज करने से पहले जिससे लोग 100 बार सोचेंगे, क्योंकि मनोमिट्टी का खौफ किसी भी शख्स की हालत ख़राब कर सकता है। पर इस चैलेंज के दौरान वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था कि दो लोग खुशी से नाचते और खुशी मनाते कब्र का इंतज़ाम करते हैं, जिसके अंदर ज़रूरत की तमाम चीज़ें मौजूद थी। रोशनी और हवा के इंतज़ाम के लिए एक पाइप मौजूद था जो कि बाहर से कनेक्टेड था, ताकि बाहर की फ्रेश हवा बाहर से अंदर आ सके। खाने पीने की या किसी ज़रूरत की चीज़ के लिए या फिर किसी भी मुश्किल टाइम के लिए दोस्तों के साथ राब्ते में थे। चैलेंज का आगाज़ होता है और सब कुछ ठीक चल रहा था। उसका कहना था कि वो घर से ज़्यादा कब्र के अंदर सुकून महसूस कर रहा था। बहुत ही कंफर्टेबल जगह है। खुशी और एक्साइटमेंट के अंदर ये लोग सॉन्ग पर नाच रहे थे कि अचानक से आसमान जो कुछ देर पहले तक साफ सुथरा था वहाँ पर बारिश की कोई आसार नहीं थे। देखते ही देखते आसमान का रंग बदलने लगा, तेज़ हवाएं चलने लगी और आंधी ने हर तरफ से इनको घेर लिया। तेज़ हवा और मुसलसल तूफानी बारिश ने इनके खैमे और इनके तमाम सामान को उखेड़ कर यहाँ वहाँ बिखेर दिया। हर तरफ बस तबाही का मंजर नजर आने लगा। मुसलसल तूफानी बारिश का पानी उसके पाइप के अंदर दाखिल हो गया जहाँ से ये सांस ले रहे थे। बस ये देखना था कि हकीकत में उन्हें अपने सामने मौत नजर आने लगी, और फिर अचानक से सब कुछ बदल गया, क्योंकि मनो मिट्टी के नीचे ये पानी और बिजली के साथ आहिस्ता आहिस्ता पानी के अंदर डूब रहे थे। और जाहिर है कि इस सूरत हाल के अंदर जो शख्स जितना भी मजबूत हो वो अपने असाब पर सूरत हाल के अंदर काबू में नहीं रख सकता। लिहाजा उनके दोस्तों ने फ़ौरन से कब्र को खोदकर उन दोनों लोगों को बाहर निकाला। खैर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि मौत या कब्र कोई मजाक नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों के लिए इबरत और नसीहत बनाया, और जब भी कोई शख्स इसका मजाक बनाकर दुनिया को दिखाता है तो अल्लाह ताला की ज़ात जलाल के अंदर आ जाती है, जैसा कि उसके अंदर हुआ। क्योंकि मौसम और कुदरती आफात इंसानों के बस के अंदर तो है ही नहीं, बल्कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की कुदरत है। ये सब कुछ अल्लाह के बस में है। जमीन के अंदर भाई जिंदा दफन हो जाएंगे, तो गाइस फाइनली नीचे जा रहे हैं। चलो भाई गाइस ये बोल सकते हैं कि हम लोग भाई अंडरग्राउंड छुट्टी बनाने आए हैं। लेकिन ये देखो गाइस छोटा सा रूम है, अगर मिट्टी आती है ना तो हमने वैक्यूम क्लीनर भी रख रखा है। छोटा सा स्पीकर भी मंगा लिया है ना, तो चलाते वो नाचते। गाइस देखो कितना खराब मौसम हो गया, बढ़िया भी आ गई और बारिश का मौसम हो रहा है। अब इसको ढकना पड़ेगा, नहीं तो पानी अंदर जा सकता है भाई। ये भी आज ही होनी थी भाई। ये देखो भाई साहब, चक्रवाती तूफान ने जबरदस्त तबाही मचाई है। बुरा हाल। तूफान से तबाही कितनी भीषण है ये आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। भाई तूफान आ गया। ओ भाई इसको हटा दो, इसको हटा दो। ओ भैया भाई निकाल लो।
मौत के बाद के मामलात का ताल्लुक क्योंकि आलम बुर्ज़ख के साथ है और ये रूहानी दुनिया का मामला है, लिहाजा मादी दुनिया से कोई भी इंसान चाहकर भी जितनी मर्जी जदीद इंस्ट्रूमेंट की मदद से आलम बुर्ज़ख के मामलात को नहीं देख सकता कि इंसान की रूह के साथ या इंसान के जिस्म के साथ क्या मामलात होते हैं। लिहाजा जिसने भी ऐसा करने की कोशिश की, मिसाल के तौर पर कई साइंटिस्ट ने कब्र के अंदर कैमरा, सेंसर्स और ऑडियो इंस्ट्रूमेंट्स लगाकर ये मामला जानने की कोशिश की, लेकिन चाह कर भी वो कुछ भी नहीं जान पाए, क्योंकि हमारी इस मादी दुनिया का रूहानी दुनिया से पर्दा रखा गया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ क़यामत के दिन ख़त्म होगा। और अगर ऐसा ना होता तो ये दुनिया इम्तिहान कैसे होती। इसलिए इंसान जब भी आलम बुर्ज़ख के मामलात को जानने के लिए हद से बढ़ने की कोशिश करेगा या अल्लाह की तालीमात का मजाक बनाएगा तो अल्लाह से बाकी दुनिया के लिए हमेशा के लिए इबरत बना देगा। मसलन फ़िरौन मिस्र या नमरूद की मिसाल ले लें। आज के टाइम में इसके लिए मशहूर अमेरिकी सिंगर जस्टिन बीबर की मिसाल ले लें, जिसके नाम से शायद ही कोई वाकिफ़ ना हो। इस शख्स ने कुछ अर्सा कब यूटा के अंदर होने वाले कॉन्सर्ट के अंदर बाकायदा हिजाब का मजाक बनाते हुए अपने सर पर स्कार्फ को रखा और इसी हालत के अंदर नाच नाच कर उसने ये कॉन्सर्ट परफॉर्म किया। कुछ ही महीनों के बाद जब अचानक से सोकर उठा तो उसने देखा कि उसके मुंह की एक साइड का हिस्सा फॉलिज का शिकार होकर बिल्कुल काम नहीं कर रहा, क्योंकि इसके नर्व में सिस्टम पर एक ऐसे बैक्टीरिया ने हमला किया था जो कि आमतौर पर बड़ी उम्र के लोगों के जहन पर हमला करता है। लेकिन इसके केस के अंदर सिर्फ 28 साल की उम्र के अंदर का ये हाल होना वाज़ेह तौर पर अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी को जाहिर करता है कि ये तमाम कुदरती चीज़ें इंसानों के बस में बिल्कुल नहीं हैं।